एक कुत्ता खरगोश का पीछा करता है। किसका पीछा करता है? खरगोश का। तो इस चीज से क्लियर, खरगोश कैसा है? आगे। कौन आगे है? खरगोश, है ना। अगर हमने खरगोश को इधर ले लिया, ठीक, एक कुत्ता खरगोश का पीछा करता, तुम्हारा कितना है? 3600, केवल 36। एक कुत्ता खरगोश का पीछा करता है, मतलब खरगोश कैसा है? आगे। खरगोश कुत्ते से अपनी 400 छलांग आगे है। खरगोश कुत्ते से अपनी 400 छलांग, माने जो वो 400 छलांग मारता है, ठीक। कितनी छलांग? 400 छलांग। इतना आगे है खरगोश, इससे? कुत्ते से 400 छलांग आगे है। जितनी समय में कुत्ता 4 बार उछलता है, उतनी देर में खरगोश 6 बार, ठीक। एक कोई निश्चित समय होगा, तो उस समय में समय कैसा रहेगा? दोनों का बराबर। जितने में कुत्ता 4 छलांग मारेगा, उतने में खरगोश कितनी मारेगा? 6 छलांग। तथा खरगोश पर कुत्ते द्वारा एक उछाल में चली गई दूरी क्रमशः 1.5 मीटर व 2.5 मीटर है। खरगोश द्वारा कितना? 1.5 मीटर, और कुत्ते द्वारा कितना? 2.5। तो देखो, जब खरगोश अपनी इससे 400 छलांग आगे है और एक छलांग में हुआ है 1.5 मीटर चलता है, तो टोटल कितना चलेगा? 400 गुणे 1.5 चलेगा कि नहीं? तो यहाँ पे 1.5 मीटर, इतनी दूरी आगे है खरगोश। ये समझ में आया? यहाँ देखो कितना आगे वो 400 छलांग, एक छलांग में वो कितना चलता? 1.5 मीटर, 1.5 मीटर। तो 400 छलांग में कितना चलेगा? 400 गुणे 1.5, मतलब कितना आ जाएगा ये? लगभग क्या? 600 मीटर। कहने का मतलब खरगोश कितना आगे है? 600 मीटर। इतना समझ में आया? जो है जितने समय में 4 छलांग मारता, उतने में खरगोश कितनी? 6। देखो, 2 4 छलांग, उतने ही समय में खरगोश कितनी छलांग मारता? 6 छलांग। कुत्ते द्वारा एक छलांग में चली गई दूरी कितनी है? 2.5 मीटर। तो कितना चलेगा ये? 4 गुणे 2.5, चलो यहाँ 4.2, मतलब कितना आ जाएगा? ये हर एक छलांग में कितने मीटर चलता? 2.5 मीटर। और ये कितना चलता? 1.5 मीटर। तो टोटल कितना चलेगा ये? 4 गुणे 2400, 10 मीटर। और ये कितना चलेगा? 6 गुणे 1.5, मतलब कि 9 मीटर। देखो, ये कोई निश्चित समय होगा, उस निश्चित समय में ये मारता 4 छलांग, और ये कितना मारता? 6। इसकी दूरी एक बार में है 2.5 मीटर की, इसकी दूरी कितनी एक बार में? 1.5 मीटर की। कहने का मतलब जितने सब एक निश्चित समय में कुत्ता चल जाएगा 10 मीटर, और ये कितना चल जाएगा? 9 मीटर। तो कितना ज्यादा चलेगा वो? 1 मीटर ज्यादा। और उसको कवर कितना करना है? इतना 600 मीटर। तो यही पे आंसर आ गया, इसकी आगे करने की जरूरत ही नहीं थी। तो कह रहा कि कुत्ता जो है हर एक निश्चित समय 4 छलांग, उतने समय में 6 छलांग, कोई भी समय हो सकता। ये हर एक छलांग में 2.5 मीटर, तो 4 छलांग में कितना चलेगा? 10 मीटर। एक छलांग में 1.5 मीटर, तो 6 छलांग में कितना? 9 मीटर। तो एक निश्चित समय में कितना ज्यादा चलता? दोनों में कितने का अंतर है? 1 मीटर का। कहने का मतलब जो कुत्ता है वो खरगोश से निश्चित समय में कितना आगे चल जाएगा? 1 मीटर चलेगा कि नहीं? उसको चलना कितना है? इतना। तो समय बराबर क्या होता? देखो, आपको बताया था कल, यहाँ पे वही फॉर्मूला लगता है। टाइम बराबर क्या होता? दूरी बटे टाइम बराबर दूरी बटे 4। ठीक है, दूरी कितनी है एक प्रकार से? 600 मीटर। और 1 मीटर, ठीक, मीटर से मीटर कट जाएंगे। देखो 600 मीटर दूरी थी, यहाँ पे 1 मीटर उनका वो था अंतर, क्योंकि सेम जा रहा है ना। रिलेटिव स्पीड निकालेंगे, रिलेटिव दूरी निकालेंगे, तो यहाँ पे टाइम कितना आ गया? 600 यूनिट। कितना आ गया? 600 यूनिट। यूनिट क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पे टाइम हमको दिया नहीं गया, ना तो सेकंड दिए गए, ना घंटे मिनट, कुछ नहीं दिया गया। ठीक, 600 यूनिट है। तो
कुत्ता का पूछा गया ना, आवश्यक छलांग कितना है 600 गुणे 4, क्योंकि यहाँ पर एक निश्चित समय में कितनी छलांग मारता 4, और टोटल कितनी हो जाएंगी 6 को 24। आया समझ में? यानी कि यहाँ पे इसकी चाल तो दी नहीं थी, ये क्या है एक प्रकार से चाल भी कह सकते हैं इसको, लेकिन वैसे दूरी है। चाल क्यों कह सकते हैं इसको? क्योंकि लिखा ना एक निश्चित समय में कितनी छलांग मारता है। चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय, छलांग मारेगा तो दूरी कवर होगी, और एक निश्चित समय है तो एक प्रकार से क्या है रिलेटिव चाल ही है ना। तो सापेक्ष चाल की मानोगे तो क्या आ जाएगा, सापेक्ष चाल यदि मानोगे कितने का डिफरेंस 10 में से 9 गए 1, यहाँ पे मीटर मत लगाना, ठीक है। वैसे सापेक्ष दूरी है ना, तो सापेक्ष चाल भी लिख सकते हैं, सापेक्ष दूरी भी जो भी इच्छा हो दूरी ही कर लो, क्योंकि मीटर ले रहा है। चलो देखो, एक कार एक लेन से 120 मीटर आगे है। एक कार एक रेल से 120 मीटर आगे है। तो रेल उस कार को कितनी देर में पकड़ लेगी? तो रेल उस कार को कितनी देर में पकड़ लेगी यदि रेल व कार की चाल क्रमशः 47 किलोमीटर प्रति घंटे व 29 किलोमीटर प्रति घंटे हो। यदि रेल व कार की चाल क्रमशः 47 किलोमीटर प्रति घंटे व 29 किलोमीटर प्रति घंटे हो। लिखा हमने कब? चलो देखो वो कह रहा है एक ट्रेन है, इससे एक कार जो है कितने मीटर आगे है 120 मीटर आगे है, ठीक। ट्रेन है, इससे कार जो है कितने मीटर आगे है 120 मीटर आगे। ट्रेन की चाल दी उन्होंने और कार की चाल दी। ट्रेन की चाल कितनी दी 47 किलोमीटर प्रति घंटे। कार की चाल कितनी दी 29 किलोमीटर प्रति घंटे। बोला क्या है, क्या करना, कितनी देर में पकड़ ली थी। वही क्वेश्चन है जो चोर पुलिस में था, चोर पुलिस वाला कराया था ना, उसमें भी हमने रिलेटिव स्पीड निकाली थी, इसमें भी निकालेंगे रिलेटिव स्पीड, मतलब कि सापेक्ष चाल। तो कैसे निकालते हैं अपन सापेक्ष चाल? डायरेक्शन कैसी है दोनों की सेम, सेक्स से भी करा फिर भी भूल है, सेम माइनस। अभी भूलोगे तो फिर कैसे सीखोगे ये बताओ। अपोजिट पी आ रहा तो प्लस, ठीक है, सेम में माइनस। तो देखो माइनस करना तो 47 और 29 को क्या कर दो माइनस, कितना आ जाएगा 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल हो गई, ठीक है। अब वो कहता है कि सापेक्ष चाल निकाल ली अपन ने, वो कहता है उसको कब पकड़ लेगी। पकड़ लेगी मतलब समय पूछा, तो चाल बराबर दूरी बटे समय, तो समय बराबर क्या होगा, चाल बराबर क्या होता अपने पास दूरी बटे समय। तो यहां से समय बराबर क्या होगा दूरी बटे चाल, होगा कि नहीं। तो दूरी कितनी अपनी 120 मीटर। देखो समय चाहिए अपन को, समय चाहिए, तो दूरी कितनी दी 120 मीटर और चाल कितनी दी 18। अब एक चीज याद रखो, ए दिए मीटर में, दी कि नहीं, और ए दिए किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक। तो आप समझ लो यहां पे
इसी क्वेश्चन में समझा दे रहा है, इसको अलग से लिख लेना, ठीक है। जब भी मीटर प्रति सेकंड से किसमें जाओगे, किलोमीटर प्रति घंटे में, तो आपको कितने का गुणा करना पड़ेगा, 4 में 18/5 का। जब भी आप मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटे में जाओगे तो कितने का गुणा करोगे, 18/5 का, ठीक। और जब भी आप किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर प्रति सेकंड में जाओगे तो गुणा करोगे कितने का, 5/18। अब दिक्कत आती है क्या हमारे सामने, हमें तो ये तो याद रहता है कि 18/5 का करते हैं, 5/18 का करते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि कब किसका करते हैं, जैसे अभी ने किया, ठीक है। तो क्या ऐसे याद रखो, मीटर प्रति सेकंड छोटी यूनिट है कि किलोमीटर प्रति घंटे छोटी यूनिट है, आ जाती है। जब भी छोटी से बड़ी में जाएंगे तो बड़े का करो सीधा, तो बड़ी संख्या कौन सी होगी, 18/5। और जब भी बड़े से छोटे में जाएंगे तो छोटे का, ऐसे में आपको हमेशा याद रहेगा, कभी भूलोगे नहीं। जब भी छोटे से बड़े में जाएंगे तो बड़े का गुणा, मतलब कि 18/5। और जब भी बड़ी यूनिट से छोटे में जाएंगे तो छोटे का गुणा, मतलब कि छोटी यूनिट। समझ में आया? ऐसे याद करने के लिए कोई नियम नहीं है, नहीं तो आप समझो कि कोई नियम है जिससे आपको याद हो, ठीक। अब देखो इसको चेंज करो, 120 मीटर तो है ही, 18 किलोमीटर प्रति घंटे। अब मीटर ऊपर है तो हमें इसको किसमें बनाना पड़ेगा, मीटर प्रति सेकंड में, ठीक। तो इसमें जब हम इसको किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो कितने का गुणा, 5/18 का। तो 18 गुणे 5/18 होगा कि नहीं होगा। जब भी किलोमीटर प्रति घंटे को किसमें बदलेंगे, मीटर प्रति सेकंड में, तो कितने का गुणा, 5/18। तो यहाँ पे हमने 5/18 कर दिया। अब मीटर प्रति सेकंड ऊपर का है, नीचे है, कोई दिक्कत नहीं। देखो जैसे देखना, मीटर ऊपर है, एक मीटर प्रति सेकंड है, मीटर से मीटर कट जाएगा, सेकंड ऊपर जाएगा, तो टाइम किसमें होता, सेकंड में, ठीक है ना। 18 से 18 कट गया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 चौको 20, तो कितना आ गया, 24 सेकंड। कितने समय बाद मिलेगी वो, आंसर है। चलो देखो, एक यूनिट होती किलोमीटर प्रति घंटे, एक होती है मीटर प्रति सेकंड। यदि हम इसको लें, इसका मतलब है किलोमीटर प्रति घंटे, यदि 1 किलोमीटर लें तो 1 घंटा, 2 किलोमीटर लेंगे तो 2 घंटे, 10 किलोमीटर लेंगे तो 10 घंटे, तो 10 से 10 तो कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 100 से 100 ले लो तो 100 से 100 कट जाएगा, बचना किलोमीटर और घंटे बचना। तो मतलब कहने का मतलब एक ही बचेगा, 1 किलोमीटर और 1 घंटा। तो हमारे पास है मतलब कि 1 किलोमीटर है और क्या है, 1 घंटे। यहाँ पे आप 10 किलोमीटर ले लो तो 10 घंटे भी तो लेना पड़ेगा, 10 से 10 कट जाएगा, बचना तो एक ही है। अब आप बताओ 1 किलोमीटर में कितने मीटर, 1000 मीटर होते कि नहीं। और 1 घंटे में कितने सेकंड, 1 घंटे में 60 मिनट, 60 मिनट में कितने सेकंड, 60 सेकंड। तो 60 गुणे 60, ये क्या हो गया, सेकंड। ये समझ में आया कि नहीं। 1 घंटे में कितने मिनट, 60 मिनट, और 60 मिनट में कितने सेकंड, 60 सेकंड। तो 60 गुणे 60, आपको पता है 1 घंटे में कितने सेकंड होते, 3600 सेकंड। तो क्यों होते, 6 × 36 2 0। इसलिए 1 घंटे में कई बार डायरेक्ट पूछा जाता है ना। तो 1 घंटे में कितने सेकंड, 3600 सेकंड। कैसे आते, वो ऐसे आते, 1 घंटे में 60 मिनट और 60 मिनट में 60 सेकंड, तो 60 गुणे 60 बराबर 3600। इनको काट दो, देखो मीटर प्रति सेकंड हो गया ना, मीटर और सेकंड, मीटर और सेकंड। 1 2, 1 0 से 1 0 कट गए, 2 0, 2 पंचे 10, 2 तिया 6, तो क्या बचा, ऊपर 5, नीचे 6 × 18, ऊपर क्या है मीटर और बटे में क्या है सेकंड। तो किसमें बदल गया ये, किलोमीटर प्रति घंटा किसमें बदल गया, मीटर प्रति सेकंड। इसी प्रकार अगर आप मीटर प्रति सेकंड ले लो, इसको बदलना है, 1 मीटर लोगे तो 1 सेकंड लोगे, 1 किलोमीटर लोगे तो 1 घंटे लोगे कि नहीं। तो कुछ भी मतलब एक ही आएगा वो लास्ट में। अब बताओ 1 मीटर को जब आप
किलोमीटर में बदलोगे, 1 मीटर है, समझ लो, तुम्हीं लोगों को दिक्कत होगी। मीटर को किलोमीटर में बदलेंगे, समझना, जब किलोमीटर को मीटर में बदलते तो 1000 का गुणा करते, जब मीटर को किलोमीटर में बदलेंगे तो क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा कि नहीं। कितने का भाग देंगे, 1000। कितने मीटर होते, 1 किलोमीटर में 1000, इसलिए 1000, मन से थोड़ी देते, ठीक है ना। सेकंड को मिनट में बदलना है, कितने का भाग देंगे, 1 सेकंड को मिनट में बदलना है, कितने का भाग, 36 क्यों कर रहे थे, रट क्यों रहा, 1 मिनट में 60 सेकंड, जब 1 सेकंड को मिनट में बदलना हो तो 60 का भाग देंगे। तो अगर हमने अभी इसमें 60 का भाग दिया तो ये सेकंड किस में बदल गए, मिनट में बदल गए। अब इस मिनट को किस में बदलना, सेकंड में, तो 1 मिनट में कितने सेकंड, 60 सेकंड, तो फिर कितने का भाग देना पड़ेगा, 60 का। तो इसको ऐसे ना लिखिए, ऐसे लिख लो जिससे सिंपल रहेगा। फिर से भाग दोगे तो 1/60, समझ में आया, ठीक। अब 1/1000 है, 1 तो यहां पे है और ये 60/60 कहां पहुंच जाएंगे, ऊपर, 60/60, 1 2 1 2 2 पंचे 10, 2 तिया 6, 6 3 18/5, किसमें बदल गए, ये था किसमें, मीटर को अपन ने किसमें बदला था, किलोमीटर में, ठीक है। 1 किलोमीटर था, यहाँ पे सेकंड हो गया था, तो अब किसमें आ गई एक यूनिट, किलोमीटर प्रति सेकंड। आया समझ में, ठीक। तो आपको बता दिया, हालांकि आप इस चीज से भी याद रख सकते थे कि हम किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में बदलते तो 5/18 का गुणा करते, तो यहां से यहां जाएंगे तो संख्या कैसी पलट जाएगी, 18/5। कैसे पलटेगी, देखो इसका भी रीजन रहता है, ऐसा नहीं है जैसे 5/18 लिखा है यहाँ पर, ये दोनों कैसे हैं आपस में बराबर, जब यहाँ पे ए जाएगा तो 18 हो जाएगा, 5 यहाँ पे बटे में जाएगा तो बटे हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचा, मीटर प्रति सेकंड बचा, ठीक। 72 किलोमीटर प्रति घंटे, 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक रेल एक खम्भे को, एक खम्भे को 18 सेकंड में पार करती है। एक रेल एक खंभे को 18 सेकंड में पार करती है। तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करो, तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करो। चलो देखो इधर देखो, जैसे एक रेल है, यहां पे लगा एक खंभा, ठीक है। अगर ये रेल इसको पार करेगी तो सोचना, पहले खंभे को टच किया रेल ने, ये पार कब करना कहलाएगी, जब ये रेल का पीछे वाला जो डिब्बा है ये कहां तक पहुंच जाए, यहां तक, मतलब खंभे को पार करना। कहने का मतलब जो ट्रेन की लंबाई है वो क्या कहलाएगी, चली गई दूरी। होगी कि नहीं होगी, क्योंकि देखो खंभे को इसने भी टच किया, इसको टच किया, जब ट्रेन आगे गई तो फिर ट्रेन के लास्ट ने भी खंभे को टच किया, मतलब इस खंभे को पूरे ने टच किया, तो खंभे के लिए ट्रेन की लंबाई ही क्या हो गई, दूरी हो गई, है ना। तो हमको यही तो चाहिए, ट्रेन की चाल कितनी दी, 72 किलोमीटर प्रति घंटे चाल दी। समय कितना दिया, टाइम दिया है आपको, ए स्पीड दी ट्रेन की, है ना, टाइम दिया है 18 सेकंड। अब आप यहां पे इसको कन्वर्ट कर लो, समय किसमें दिया, सेकंड में, ये किसमें दिया, किलोमीटर प्रति घंटे में। जब ये सेकंड है तो उसको भी सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब कि मीटर प्रति सेकंड में। और जब बड़ी संख्या से छोटी में जाते हैं तो किसका गुणा, छोटी में जाएंगे तो कितने का, छोटी का गुणा। और हमेशा याद रखना 18/5 और 5/18, ठीक है। तो कितने का गुणा करेंगे अपन इसमें, 5/18, तो यहीं पे इसको कन्वर्ट कर दो। अगर हम इसमें 5/18 का गुणा कर देंगे तो किसमें बदल जाएगी, मीटर प्रति सेकंड बदल जाएगी।
18 एकम 18, 18 चौको 72, तो ये कितना आ गया 5 चौको 20 सेकंड, सॉरी चाल 20 मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि चाल किसमें होती मीटर प्रति सेकंड में या फिर किलोमीटर प्रति घंटे में। कोई ऐसा मत कहना कोई ऐसा किलोमीटर प्रति आवर घंटा हो किलोमीटर प्रति मिनट आ जाए, नहीं आएगा। या तो आपको किलोमीटर प्रति घंटे में मिलेगी या फिर मीटर प्रति सेकंड में, ठीक ना। तो यहाँ पे सेकंड था तो अपन ने उसको मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर लिया। पूछा क्या था आपसे, ट्रेन की लंबाई। ट्रेन की लंबाई क्या होगी, जो खंभे को उसने पार किया है तो मतलब चली गई दूरी, ट्रेन की लंबाई ही क्या होगी दूरी होगी, ठीक। तो हमको क्या चाहिए, ट्रेन की लंबाई। लंबाई मतलब क्या चाहिए, दूरी। क्यों चाहिए, क्योंकि जो ट्रेन की लंबाई है खंभा के लिए तो वो दूरी होगी कि नहीं, हुई कि नहीं। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय, तो दूरी बराबर चाल इंटू समय। दूरी बराबर क्या होगा, चाल गुणे समय। चाल कितनी है 20, समय कितना है 18, 18 दूनी 36, और किसमें आएगी ये मीटर में, क्योंकि अपन ने इसको किसमें कन्वर्ट कर लिया मीटर में, 360 मीटर। लिखो 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही एक ट्रेन, 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही एक ट्रेन 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, 150 मीटर लंबे किसी प्लेटफॉर्म को 150, 150 मीटर लंबे किसी प्लेटफॉर्म को 28 सेकंड में पार करती है, 28 सेकंड में पार करती है। 150 मीटर लंबे किसी प्लेटफॉर्म को 28 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करो। तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करो। चलो देखो इसमें आप दो चीजें याद रखना इस टाइप के क्वेश्चन में, जब भी खंभे को या किसी व्यक्ति को पार करती है ट्रेन, किसको, खंभे को या किसी व्यक्ति को, तो उसमें हम उसकी लंबाई नहीं लेते। किसकी लंबाई नहीं लेते, व्यक्ति की या खंभे की, ठीक है, तो फिर ट्रेन की लंबाई लेते। अब यहाँ पे किसको पार कर रहे हैं, प्लेटफॉर्म को, तो प्लेटफॉर्म कितना लंबा है 150 मीटर लंबा है कि नहीं। और ट्रेन माना कि यहाँ पे आई, इतनी लंबी ट्रेन है, तो ट्रेन जब इसको पार करेगी और फिर यहाँ पे करेगी तो ट्रेन की लंबाई भी तो इंक्लूड होगी इसमें। तो जब भी प्लेटफॉर्म को पार करे तो प्लेटफॉर्म की लंबाई लेते हैं और ट्रेन की लेते हैं, ठीक। तो बस वही फॉर्मूला लगना है। क्या क्या बोल रहा है इसमें, क्या चाहिए हमें, ट्रेन की लंबाई। लंबाई मतलब क्या चाहिए हमें, दूरी। हमने माना ट्रेन की लंबाई कितनी है, ये मीटर में दिया तो इसको भी मीटर मान लो, ठीक। अगर 1 किलोमीटर में दिया होता तो ट्रेन की लंबाई किलोमीटर में, ठीक है, प्लेटफॉर्म हमेशा बेस्ट मीटर में ही होगा। तो हमने ट्रेन प्लेटफॉर्म की लंबाई 150 थी, ट्रेन की लंबाई मान ली, ठीक। अब दूरी बराबर वही फॉर्मूला लगाना है, कौन सा, दूरी बराबर चाल इंटू समय, क्योंकि चाल बराबर क्या होगा दूरी बटे समय, तो दूरी बराबर चाल गुणे समय। दूरी, दूरी क्या होगी, प्लेटफॉर्म की और ट्रेन की दोनों लंबाइयों का योग, 150 प्लस एक्स। ये समझ में आया, एक्स मान लिया हमने ट्रेन की लंबाई, ये ट्रेन है हमारी ट्रेन की लंबाई कितनी मान ली हमने, एक्स मीटर। प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी थी 150 मीटर, तो टोटल लंबाई कितनी हो गई 150 प्लस एक्स। चाल कितनी दी है 72 किलोमीटर प्रति घंटे। अब एक मीटर में है तो उसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर प्रति सेकंड में, ठीक है ना, याद रखना। और समय किस में दिया, सेकंड, कितने सेकंड 28 है ना। तो यहाँ पे अभी यूनिट लिख लो, क्योंकि सबकी यूनिट कैसी हैं अलग अलग है, नहीं तो भूल जाएंगे उसको कन्वर्ट करना। तो देखो ए मीटर में है, ए सेकंड में, ये तो सही है, इसको चेंज करना है तो इसको किस में चेंज कर लो, मीटर प्रति सेकंड में, ठीक है। तो कैसे करेंगे, ज्यादा से कम में जाए तो किसका मल्टीप्लाई, कम का, तो कितने का गुणा 5/18 का,
गुणे 18 का 18, 18 चौक 72, 5 चौको 20, 28 दूनी 56, मतलब कितना 560 आएगा। 150 प्लस एक्स को है, एक्स बराबर क्या होगा 560 माइनस 150, तो एक्स बराबर कितना 410, और एक्स किस में आएगा, ट्रेन की लंबाई है तो मीटर में, तो कितने मीटर 400 आया समझ में। देखो एक रेल किसी आदमी को एक रेल किसी आदमी को 3 सेकंड में, एक रेल किसी आदमी को 3 सेकंड में तथा 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 8 सेकंड में, एक रेल किसी आदमी को 3 सेकंड में, 200 लंबे प्लेटफॉर्म को 8 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई व चाल ज्ञात करो। 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 8 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई व चाल ज्ञात करो। तो ट्रेन की लंबाई व चाल ज्ञात करो। चलो करो प्रोसेस। देखो बिल्कुल सिंपल है, लॉजिक वाला क्वेश्चन, जब लॉजिक वाला क्वेश्चन होता है तो एसएससी अपने में पूछता है, तो 10+2 में कई बार पूछा गया और एसएससी सीजीएल के प्री में भी कई बार, है ना, हमेशा यहाँ पर लॉजिकल क्वेश्चन जो रहेंगे टफ नहीं रहेंगे, केवल लॉजिक रहता है। इनमें देखो ना तो हमने कुछ दिया है और दोनों चीजें पूछ ली, लंबाई भी और चाल भी। चलो देखो कहता है एक ट्रेन है, वो किसी आदमी को, मतलब कोई आदमी है ठीक, इसको जब वो ट्रेन पार करती है तो उसको लगते हैं कितने सेकंड 3 सेकंड। अरे कोई टनल है या ब्रिज है, क्या दिया उसमें प्लेटफॉर्म कितने मीटर लंबा है 200 मीटर लंबा दिया। जब इसको पार करती है तो उसको लगते हैं कितने सेकंड 8 सेकंड। अब ये बताओ इसकी तो दूरी होती नहीं है आदमी की, इसके पहले वाले क्वेश्चन में इसकी दूरी नहीं होती, लेकिन इसको पार करने में क्यों समय लगा, क्योंकि यहाँ पे जैसे ट्रेन आई यहाँ तक और फिर यहाँ से ट्रेन यहाँ तक गई होगी, तो ट्रेन की लंबाई के कारण उसको समय लगा 3 सेकंड, ना कि आदमी की लंबाई के कारण। समझ में आए, ट्रेन की लंबाई तो यहाँ पे जितनी है वो यहाँ पे भी समझना, समझो पहले बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आदमी की लंबाई तो होती नहीं है कुछ, इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या हमने उसमें आदमी की लंबाई जोड़ी थी, क्या नहीं जोड़ी, आदमी की लंबाई नहीं होती। ये 3 सेकंड का समय उसको क्यों लगा, क्योंकि ट्रेन का जो इंजन है वो यहां तक आया और यहां से ट्रेन गई पार करती हुई, फिर ट्रेन कहां पहुंची यहां तक, मतलब इसको टच किया होगा, तो ट्रेन की लंबाई के कारण उसको 3 सेकंड लगे हैं, ना कि व्यक्ति की लंबाई के कारण। समझ में आया, तो जितनी लंबी ट्रेन यहाँ पे है वही उतनी ही लंबी ट्रेन यहाँ पे होगी, ऐसा तो है नहीं कि ट्रेन की लंबाई बढ़ गई। तो 3 सेकंड यहाँ पे भी लगेंगे तो 3 सेकंड यहाँ पे भी तो लगेंगे, तो दोनों का अंतर कितना है 5 सेकंड। 5 सेकंड का अंतर किसके कारण है, प्लेटफॉर्म की लंबाई। ये चीज समझ में आई कि नहीं। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है 200 मीटर, तो यहां से 1 सेकंड बराबर क्या हो जाएगा 200/5, 40 पंचे 200 मीटर प्रति सेकंड। तो ये क्या आ गई उसकी चाल, ट्रेन की क्या आ गई चाल बराबर 40 मीटर प्रति सेकंड। क्योंकि चाल बराबर क्या होता दूरी बटे समय, दूरी कितनी है प्लेटफॉर्म की लंबाई 200, समय कितना लगा उसको पार करने में 5 सेकंड। अब आपको सर 8 सेकंड लग रहे थे, तो 8 सेकंड क्यों लग रहे थे, क्योंकि 3 सेकंड तो यहाँ पे भी लगे, तो 3 इसको भी लगे होंगे, किसके कारण उसकी लंबाई के कारण लगे कि नहीं। तो कहने का मतलब क्या, उन 3 को छोड़ दो, जो 3 यहाँ पे लगे यहाँ पे 3 को छोड़ दो, बाकी कितने सेकंड बचे 5 सेकंड। वो 5 सेकंड क्यों लगे हैं, इस 200 मीटर की लंबाई की, तो उसकी चाल कितनी आ गई 40 मीटर प्रति सेकंड। दूरी चाहिए थी हमको, दूरी बराबर क्या होता चाल गुणे समय।
चाल कितनी आई 40। इसका समय ले लो, क्योंकि ये समय इसलिए ले रहा है क्योंकि इसमें इसकी लंबाई नहीं जोड़नी पड़ेगी। ठीक है, तो 3 4 120 लिख लिया। अब आप लोगों के मन में एक डाउट आ रहा होगा, क्या कि जो सर आपने दूरी निकाली तो उसमें 3 का गुणा क्यों किया, 8 का गुणा क्यों नहीं किया, एक डाउट आ रहा होगा, है ना। तो चलो उसको क्लियर करें। चाल निकल के आगे, चाहे वो यहाँ पे चले चाहे यहाँ पे चले, चाल तो उसकी यही है। ठीक, हमने माना कि अब इससे करते हैं। ठीक है, तो चाल बराबर अभी आपको जो पहला या सेकंड क्वेश्चन जो भी करा इसके पहले वो वाला क्वेश्चन बनेगा। यहाँ से आपको ट्रेन की क्या दी है, चाल दी है, प्लेटफॉर्म की लंबाई दी है। ट्रेन की लंबाई चाहिए आपको, चाहिए कि नहीं चाहिए, तो आपकी दूरी क्या बन जाएगी, प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई। ट्रेन की लंबाई मान लिया हमने क्या, x, तो दूरी बराबर चाल। चाल कितनी है, चाल इसकी, समय कितना लग रहा है इसको पार करने में, 8 चौको 32, 200 प्लस x, तो x बराबर क्या होगा 320 माइनस 200, तो कितना आ गया 120। ठीक है, तो आपके मन में एक डाउट आ रहा होता तो वो क्लियर है। इसको पार करोगे यदि तो तुम्हें किसकी लंबाई लेनी पड़ेगी, साथ में प्लेटफॉर्म की, जो दोनों क्वेश्चन करा दिए सीधे।